Hello everyone, welcome to class 3 of सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीरीज़। आज की क्लास में हम देखेंगे कि SDLC और SDLC के बीच में क्या की डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे SDLC और SDLC के बीच में एक ओवरव्यू दिया गया है। जो SDLC है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके फेज़ दिखाए गए हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल उनके फेज़ दिखाए गए हैं। जो SDLC है उसका एंटायर फोकस होता है डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर, और जो SDLC है उसका पूरा फोकस होता है टेस्टिंग और एक्टिविटीज़ के ऊपर। चलिए अब हम क्लियरली इनके की डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम SDLC का पर्पस देखते हैं। SDLC का पर्पस होता है रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करना, जबकि SDLC का पर्पस होता है रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना। जैसे कि हमने पीछे बताया कि SDLC डेवलपमेंट प्रोसेस में और SDLC टेस्टिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद SDLC का मेन फोकस होता है सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर और SDLC का मेन फोकस होता है टेस्ट डिज़ाइन के ऊपर। देन उसके बाद हमारी जो कोडिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। SDLC में कोडिंग डेवलपमेंट फेज से स्टार्ट होती है, जबकि SDLC में कोडिंग टेस्ट केस डिज़ाइन फेज से स्टार्ट होती है। हमारा मेन गोल है जो SDLC के अंदर वो टेस्टिंग है, जबकि SDLC के अंदर हमारा मेन गोल होता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। देन उसके बाद इन्वॉल्वमेंट्स डेप्लॉयमेंट SDLC का इन्वॉल्वमेंट्स होता है और बग्स रिपोर्टिंग SDLC का इन्वॉल्वमेंट होता है। देन उसके बाद मेंटेनेंस SDLC में इंक्लूड होती है, जबकि लास्ट फेज में टेस्ट क्लोजर SDLC में इंक्लूड होता है। अब हम SDLC और SDLC के बीच के डिफरेंसेस के और पॉइंट्स को देखते हैं। SDLC की जो आउटपुट होती हैं वो होती है कोडिंग, डिज़ाइन और टेस्टिंग, जबकि SDLC की सिर्फ टेस्टिंग एक्टिविटीज़ ही आउटपुट होती हैं। हमने जैसा कि पिछली वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जो SDLC है वो SDLC का ये एक सब पार्ट होता है। SDLC प्रोडक्ट को बिल्ड करता है, जबकि SDLC हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करता है। हम एक बार और इस पोस्टर के थ्रू थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर इनका क्या प्रोसेस, क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं SDLC की, तो सॉफ्टवेयर इसमें बनता है SDLC के अंदर और इसका फोकस होता है डेवलपमेंट के ऊपर। इसका गोल है फंक्शनल सॉफ्टवेयर तैयार करना और ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट होता है और इसके अंदर फेज़ होते हैं डिज़ाइन, कोडिंग, डिप्लॉयमेंट। उसके बाद जो इसके अंदर टीम काम करती है वो या तो डेवलपर होंगे या फिर डिज़ाइनर होते हैं और इसकी आउटपुट होती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। और SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारा रिस्क बहुत हाई होता है। अगर टूल्स की बात करें तो हम इसके अंदर कोडिंग करते हैं, जावा, पाइथन यूज़ करते हैं। SDLC सॉफ्टवेयर बनाता है। अगर हम बात करें दूसरी साइड SDLC की, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल की, तो सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बनाता है, मतलब टेस्ट कर करके सॉफ्टवेयर को हमारा परफेक्ट बनाता है। इसका फोकस ही होता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करना। उसके बाद जो इसके गोल हैं वो बग डिटेक्शन और उन बग्स को फिक्स करना, और ये हमारा टेस्ट रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होता है। उसके बाद टेस्ट केसेस एंड एग्जीक्यूशन, इसके टेस्ट केस और टेस्ट एग्जीक्यूशन इसके अंदर फेज़ होते हैं। अगर हम बात करें टीम की, इसके अंदर टेस्टर्स और QA इंजीनियर्स, QA टीम्स इसके अंदर काम करते हैं और आउटपुट में हमें बग्स रिपोर्ट एक आउटपुट मिलता है। उसके बाद जो इसका रिस्क रिडक्शन है वो बहुत कम होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमारा रिस्क बहुत लो होता है। उसके बाद इसमें टूल होते हैं सिलेनियम और ज़ीरा, ये टूल्स हम यूज़ करते हैं। हमारा SDLC सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बनाता है। आई होप हमने इनके डिफरेंसेस को अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच। या अगर आप कोई भी फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।